Hello and welcome to the chemistry class once again. Today we will be studying oxidation of alcohols by two methods. एक है डेस मार्टिन एंड दूसरा है स्वर्ण ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो चलिए देखते हैं इन मेथड्स के बारे में. सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन. डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन में कोई भी अल्कोहल को पर आयोडीनेन के साथ DMP डेस मार्टिन पर आयोडीनेन, डेस मार्टिन पर आयोडीनेन, ये पर आयोडीनेन है, इसके साथ ऑक्सीडाइज करवाया जाता है और जिसकी वजह से हमें एक कार्बोनाइल यौगिक जो कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है. एल्डिहाइड तब जब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल हो और कीटोन तब जब ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो एल्काइल ग्रुप्स हों. तो इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल कार्बोनाइल यौगिक में. और इसके अलावा साथ ही साथ देखिए आप आयोडीन के साथ 3 एसीटेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इनमें से 2 एसीटेट ग्रुप्स निकल के आ जाते हैं और ये साइड प्रोडक्ट के रूप में ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं. अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म किस प्रकार से है. डेस मार्टिन पर आयोडीनेन यानी DMP ऑक्सीडेशन एक सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड है, चयनात्मक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है ये, और जिसमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है. एक और जो एडवांटेज है DMP ऑक्सीडेशन का डेस मार्टिन पर आयोडीनेन ऑक्सीडेशन का कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल नहीं होता है और जो अभिक्रिया है वो माइल्ड कंडीशन या मृदु कंडीशंस में मृदु रिएक्शन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होता है. इसके अलावा ये देखिए कि जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है आयोडीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा. आयोडीन पर जो एसीटेट आयंस लगे हुए हैं जो आपने अभी देखा था, जो एसीटेट आयंस हैं आयोडीन के ऊपर, ये देखिए एसीटेट जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ये एसीटेट ग्रुप्स एक एक करके रिप्लेस हो जाते हैं. 2 रिप्लेस होते हैं और अल्कोहल के द्वारा, और इस तरह से एसिटिक एसिड भी इसके साथ प्राप्त होता है. तो आइए देखते हैं इसके मैकेनिज़्म के बारे में. देखिए सब्स्टिट्यूशन होता है, आयोडीन के ऊपर एसीटेट आयंस निकल जाते हैं, अल्कोहल सब्स्टिट्यूट होता है, अल्कोहल ही एसीटेट आयंस को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करता है और आखिर में डी प्रोटोनेशन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीकृत जो यौगिक है कार्बोनाइल यौगिक वो हमें अल्कोहल से प्राप्त होता है. इसके अलावा एराइल आयोडो एस्टर पर आयोडीनेन मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट इसमें प्राप्त होता है. तो ये याद रखिएगा, जो इंटरमीडिएट है उसका नाम है एराइल आयोडो एस्टर पर आयोडीनेन. आइए देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है. तो इसमें फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर अल्कोहल लिया गया है, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हैं. इसके अंदर देखिए जो रेड कलर से दिखाया हुआ है हाइड्रोजन एटम, वो एक एसीटेट आयन के साथ ये दोनों निकल जाते हैं और एक पहला एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है. यहाँ 2 लिखा हुआ है लेकिन अब फिलहाल के लिए एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ये पहला बनता है जब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो उसका OH जो हाइड्रोजन है वो एसीटेट आयन के साथ मिलकर पहला एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल उत्पाद के रूप में देता है. और इसी के साथ आयोडीन के साथ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड एक बनता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए आयोडीन उसके साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना. तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है पर आयोडीनेन में चला गया है और इस तरह से ये मध्यवर्ती हमको पर आयोडीनेन इंटरमीडिएट हमको मिला. अब आप देखिए इस पर आयोडीनेन का जो इंटरमीडिएट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ. उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ये जो आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स है वो इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं ये बॉन्ड टूट गया. इसके अलावा आप और देखिए कि जो अल्कोहल का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये वाला, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की वजह से, क्योंकि इस कार्बन पर अब 5 बॉन्ड हो जाते हैं जो कि संभव नहीं है, तो इसीलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया. कौन सा हाइड्रोजन? अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्कोहल का, उसके साथ बॉन्ड बनाया. तो उसका मतलब ये है कि इस यहाँ पर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना. इसके अलावा आप देखिए कि ये जो
अल्फ़ा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हुए, वो इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हुए। तो हम देखते हैं कि बॉन्ड कौन सा टूटा, बॉन्ड ये टूटा, बॉन्ड ये टूटा, ये दोनों बॉन्ड्स जो है वो टूट गए। और नए बॉन्ड कौन से बना, नए बॉन्ड कौन से बने वो देखते हैं। चलिए, नए बॉन्ड्स बने हैं, ये नया बॉन्ड बना और ये नया बॉन्ड बना। तो ये दोनों नए बॉन्ड बने जो रेड से दिखाए हैं, और ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा। तो कुल मिला के ये जो हिस्सा है वो है ये प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ से भी जो है ये बॉन्ड टूटा है, तो उसका मतलब यहाँ से एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल और निकला है। तो एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था, दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है। तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकल गए और साथ ही साथ जो है एक कीटोन बना है या एल्डिहाइड बना है, डिपेंड्स कि यहाँ पर हमने प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि आयोडीन के ऊपर जो 3 एसीटेट ग्रुप्स थे उसमें से 2 निकल के चले गए हैं और अब उसके पास एक एसीटेट ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूरी होती है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट मैकेनिज्म, स्वर्ण ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में आप देखिए, स्वर्ण ऑक्सीडेशन एक मॉडर्न मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अल्कोहल्स टू कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब मॉडर्न मेथड है। अल्कोहल को या तो एल्डिहाइड या कीटोन जैसे कार्बोनाइल यौगिकों में ऑक्सीकृत किया जाता है और इस अभिक्रिया के लिए लिया जाता है ऑक्सैलाइल क्लोराइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड यानी DMSO, एक बेस, और जाहिर सी बात है एक अल्कोहल भी इसके साथ होता है, वरना ऑक्सीडेशन कैसे होगा। सो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो देख लीजिए किस प्रकार से है। ओवरऑल रिएक्शन में ये अल्कोहल है, DMSO है, ऑक्सैलाइल क्लोराइड है, ये रहा बेस, जिसकी वजह से बना ये ऑक्सीकृत यौगिक प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, डिपेंड्स कि ये जो हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन प्राप्त होगा। इसके अलावा मिलेगा डाइमिथाइल सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl मॉलिक्यूल इसके साइड प्रोडक्ट्स होंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन पूरी होती है। 3 स्टेप्स हैं इसके, तीनों स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में देखिए ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप में DMSO और ऑक्सैलाइल क्लोराइड, DMSO और ऑक्सैलाइल क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होता है और इसमें जो सल्फ़र है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन्स ने ही सल्फ़र होता है इसके अंदर, और उसका मतलब ये है कि सल्फ़र के ऊपर प्लस चार्ज या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो बॉन्ड्स टूटते हैं और ये रिएक्शन जो है वो एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, जिसमें बंधों का टूटना और बनना एक समय पे होता है और साथ ही साथ एक चक्रीय संरचना में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और जिसकी वजह से एक साइक्लिक या चक्रीय ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है इसके अंदर, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखिएगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एक और जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो है डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, जो कि हमने 1,3-ब्यूटाडाइन के और एक एल्कीन कंपोनेंट या डबल बॉन्ड के बीच में हमने वो पढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो है DMSO और ऑक्सैलाइल क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होता है, जिससे कि एक क्लोरोसल्फोनियम आयन बनता है, और वो जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है उसकी वजह से क्लोरोसल्फोनियम आयन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, सारे जो ट्रांजिशन स्टेट के संक्रमण अवस्था के टूटने या डिकम्पोज होने के बाद। सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे DMSO, ये है ऑक्सैलाइल क्लोराइड, और इसमें आप देखिए जो DMSO का जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है और सल्फ़र के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी सल्फ़र इलेक्ट्रोफिलिक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो ये ऑक्सैलाइल क्लोराइड का ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। वो इसलिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो क्लोरो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसलिए इस कार्बन क्लोरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को
कार्बन क्लोरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने साथ लेके निकल जाता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और Cl- इसमें से निकल जाएगा। लेकिन आप इसके साथ और देखिए कि ये जो ऑक्सीजन है उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये रहा ये जो ऑक्सीजन है DMSO का उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। ये देखिए ये नया बॉन्ड है जो यहाँ बना हुआ है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी ओर चले गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपस में ये ट्रांजिशन होता है, रेजोनेंस होता है। तो कभी यहाँ पर प्लस और कभी यहाँ पर नेगेटिव या कभी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ जो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट हमको इसके बाद प्राप्त होगा इस स्टेप के बाद, Cl के निकलने के बाद और ऑक्सीजन और कार्बन के बनने के बॉन्ड के बनने के बाद। तो इस अब यहाँ पर होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में देखिए एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये जो क्लोरो सल्फोनियम आयन बनने से पहले ये पेरिसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। किस प्रकार से, ये देखिए बंधों का बनना और जुड़ना, इकट्ठे बनना और टूटना इकट्ठे हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में गए, यानी ये वाला बॉन्ड टूटने को है। तो यानी सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटने को है। देखिए सल्फ़र और ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ पर टूटते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो एक बॉन्ड है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड था और एक और बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बन रहा है। तो यानी डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसके बाद और देखिए कि ये जो कार्बन कार्बन दोनों कार्बोनाइल के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूटने को है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटने को है, वो दिखाया जा रहा है डॉटेड लाइन के साथ ही साथ, क्योंकि सल्फ़र जो है वो प्लस चार्ज है उसके ऊपर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और क्लोरो जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस सल्फ़र के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यानी क्लोरो और सल्फ़र के बीच में एक नया बॉन्ड ये रहा जो बनने वाला है। तो ये स्थिति एक ट्रांजिशन स्टेट की हुई और ये है पेरिसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस पेरिसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बंधों के टूटने के बाद ये देखिए ये सल्फ़र और इसका बंध टूटा। तो यहाँ सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में कोई बंध नहीं है, लेकिन सल्फ़र के साथ एक Cl जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए आप सल्फ़र के साथ एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं यथावत एज सच यहाँ पर हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ बना है और यहाँ एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी बना है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ से बंधों के टूटने की वजह से ये CO2 और CO यहाँ से निकल के आ गए हैं। तो ये है फर्स्ट स्टेप के आखिर में बनता है क्लोरोसल्फोनियम आयन, जिस पर कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल का जो है वो अटैक होगा और फर्दर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। लेट अस सी कि किस तरह से है। ये आपके स्क्रीन पे आया है सेकंड स्टेज। इस सेकंड स्टेज में देखिए क्या होता है। सेकंड स्टेज में अल्कोहल रिएक्ट्स विथ क्लोरोसल्फोनियम आयन। जो फर्स्ट स्टेज के आखिर में क्लोरोसल्फोनियम आयन बना था उसके साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है और एक नया सल्फोनियम सॉल्ट और HCl मॉलिक्यूल प्रदान करता है। किस प्रकार से होता है आइए देखते हैं। ये देखिए सेकंड स्टेज क्लोरोसल्फोनियम आयन जो हमारे फर्स्ट स्टेप में के आखिर में बना था उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये अल्कोहल और एक सल्फोनियम सॉल्ट जो है वो मध्यवर्ती के रूप में सेकंड स्टेप के आखिर में हमें प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल है ये। इसमें ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में एक बॉन्ड बना और ये देखिए ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना, साथ ही एक बॉन्ड टूटा भी। देखिए कौन सा बॉन्ड टूटा है, ये क्लोरो का जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है और वो इसने प्रोटॉन के साथ H+ के साथ अपना बॉन्ड बनाया। वो इसलिए क्योंकि इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं
वो ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और जिसकी वजह से HCl मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये जो एरो मैंने अभी यहाँ पर रिएक्शन एरो यहाँ दिखाया है वो अपने नोट्स में आप इसको शामिल कीजिएगा। तो इस तरह से सेकंड स्टेप के आखिर में फर्स्ट स्टेप से मिलने वाले क्लोरोसल्फोनियम आयन से हमें प्राप्त हुआ सल्फोनियम सॉल्ट, जो कि अल्कोहल के अटैक के द्वारा बना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो स्टेप 3 है उसमें फाइनल स्टेप है ये, इसमें एक बेस जो ट्राइथाइल एमीन लिया गया और उसकी वजह से डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन निकल के आ जाता है मिथाइल ग्रुप से, DMSO के मिथाइल ग्रुप से, और उसके बाद फिर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है यानी कोलैप्स होता है यानी टूट जाता है जो इंटरमीडिएट है वो, और इच्छित यानी डिज़ायर्ड एल्डिहाइड और इच्छित कीटोन मिलता है और इसके साथ ही डाइमिथाइल सल्फाइड भी एक साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ। तो ये रहा स्टेज 3, और स्टेज 3 में आप देखें कि जो स्टेज 2 में जो इंटरमीडिएट मिला था उस इंटरमीडिएट का बेस के साथ रिएक्शन हुआ। बेस है ये, और यहाँ पर जो CH3 ग्रुप था DMSO का जो ओरिजिनल, वो उसमें से एक प्रोटॉन जो है वो निकल के आ जाता है इसके साथ, और ये ET3NH प्लस एक क्वाटरनरी सॉल्ट के रूप में यहाँ से निकल जाता है। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि दिखाया जा रहा है वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन और सल्फर के बीच में आते हैं, तो C और S के बीच में एक डबल बॉन्ड बना। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दोनों हाइड्रोजन यहाँ दिखाए नहीं है लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, और ये इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता चला जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा? यहाँ देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, वन इज़ हियर अनदर इज़ हियर, तो जो कि आमतौर पे फॉर्मूले को लिखते वक्त सिंपल रखने के लिए दिखाया नहीं जाता है। अब आप देखें कि एक जो CH2 और S बॉन्ड इस स्टेप के आखिर में जाके बन रहा है इस रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा, और उसके बाद फिर जो है एक और प्रोटॉन का शिफ्टिंग हुई है या डीप्रोटोनेशन हुआ है। तो ये जो स्टेप है वो है डीप्रोटोनेशन। दोबारा डीप्रोटोनेशन हुआ, और ये डीप्रोटोनेशन हुआ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के द्वारा, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट है ये चक्रीय ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हुआ। ये देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में गए, तो ये C डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, ये वो जो यहाँ दिख रहा है, और ये जो ये अधूरा सा बना हुआ आंशिक द्विबंध है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जैसे ही बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकल जाता है, क्योंकि ये बंध के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए तो ये बंध टूट गया, तो जिसकी वजह से जो H है वो इस CH2 के कार्बन के साथ उसने एक नया बॉन्ड बनाया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये रहा CH2, उसके साथ ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूट रहा है, तो उस बॉन्ड को टूटते हुए यहाँ ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। इसके साथ आप देखिए कि ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड एक डबल बॉन्ड बन रहा है उसका जो बनना वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ऑलरेडी, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड आ रहा है। इसके बाद आप देखिए कि सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फ़र के पास जा रहा है, तो जिसकी वजह से देखिए कि सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो ये देखिए सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा यानी जो सल्फ़र है उसके पास सिर्फ ये 2 मिथाइल ग्रुप ही बचे हुए हैं, तो ये देखिए सल्फ़र के पास 2 मिथाइल ग्रुप ही बचे हुए हैं। और इसके अलावा ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, और जो बचा हुआ है यानी इस कार्बन पर इस अल्कोहलिक फंक्शन को, अल्कोहलिक समूह को धारण करने वाला या होल्ड करने वाले जो कार्बन था उसके पास अब एल्डिहाइडिक या कार्बोनाइल फंक्शन रह गया है, और ये हाइड्रोजन चला गया है। लेकिन आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसीलिए एक और हाइड्रोजन
जो बचा हुआ है वो यहाँ दिखाया हुआ है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। इसके अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यानी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता तो वो यहाँ एल्काइल ग्रुप दिखाते तो वो कीटोन होता। और अगर ख़ास ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स होते, यानी ये टर्शरी अल्कोहल होता, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते, ये टर्शरी अल्कोहल होता, तो हाइड्रोजन शिफ्ट करने वाला कोई भी नहीं होता, जिस पर टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता। ये जो अल्फ़ा कार्बन पर टर्शरी अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ही उसके पास कोई प्रोटॉन देने वाला डीप्रोटोनेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, इसी वजह से टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है हर केस में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैकेनिज़्म है दोनों के दोनों जो आज हमने पढ़े वो समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।